बुलेटिन में बात प्रयागराज की, जहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर आरओ, एआरओ और पीसीएस एग्जाम के सैकड़ों प्रतियोगी छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथा दिन है आज इनके प्रदर्शन का। छात्रों की मुख्य मांग है कि आयोग वन डे वन शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करे और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को समाप्त करे। इस बीच बड़ी खबर यह है कि लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने जबरन हटाया है। तो पुलिस कार्रवाई के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया और छात्रों को वहां से हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। छात्रों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए अपनी मांगों पर डटे रहने की बात कही है। तो देखिए, सुबह सवेरे छात्र जो हैं वो भारी तादाद में एक जगह पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसी बीच पुलिस ने जो है जबरन इन बच्चों को हटाने की कोशिश करी और हटाकर अपने साथ भी लेकर चले गए। चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, सुबह सवेरे से लगातार आप मौके पर मौजूद हैं और वहां से तमाम अपडेट्स जो हैं वो आप दे रहे हैं। जिस तरीके से आपने पहले भी बच्चों से बात की थी और सुबह बच्चों को वहां से हटाया गया था, ऐसे में ये जो छात्र हैं इनके चेहरों पर अब एक अलग सा डर नजर आ रहा है और आक्रोशित होते जा रहे हैं और भी ज्यादा। बिल्कुल डर है और नाराजगी भी उतनी है। और देखिए कैसे जब सुबह तकरीबन 7:30 बजे यहाँ पुलिस आई और उसने चारों तरफ से घेरा इन छात्रों को, और उनका कहना है कि इसमें से कुछ अभी पुलिस की तरफ से प्रयागराज के पुलिस अधिकारी यानी डीसीपी की तरफ से एक बाइट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि ये कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, कुछ आपराधिक तत्व थे जो यहाँ पर इन छात्रों को दिशा निर्देश दे रहे थे, जिन्हें यहाँ से हटाया गया है। और हमने देखा कि हम बात कर रहे थे, जिनको हटाया गया उनका नाम आशुतोष पाठक। जी जी बिल्कुल। क्या करते हैं वो भी प्रतियोगी छात्र ही हम लोग की तरह वो भी तैयारी करते हैं। कुछ देर पहले पुलिस अधिकारी की तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ छात्रों को और सरकार के बीच या आयोग के बीच मध्यस्थता नहीं होने दे रहे थे। साजिशन ये एकदम बात नहीं है, आयोग मध्यस्थता करने को तैयार ही नहीं था। हम छात्रों की बस एक ही मांग है, हम अभी तुरंत आंदोलन खत्म कर देंगे, बस आप नोटिस आयोग से अंदर से ले आइए कि जैसे पूर्ववत प्रक्रिया चलती थी, एक दिन में वन शिफ्ट में वन एग्जाम होता था, बस हमारी वही मांग है। इसीलिए हम लोग बैठे हैं। इतने छात्र आए हुए, उन लोग की आवाज को भी दबाया जा रहा है। हम लोग का अधिकार है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का। 3 दिन में न किसी तरह की हिंसा हुई, न किसी तरीका का राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ। बस ये इन अधिकारियों के द्वारा ही हमारी आवाज को सरकार तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। ये सरकार को ये बताया जा रहा है इसमें विपक्षी साजिश है, विपक्ष के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, इसमें एंटी सोशल एलिमेंट है और छात्रों द्वारा पैसों की उगाही की। हम सुन रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दल के लोग यहाँ आने वाले हैं, चाहे संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी से, उन्होंने भी समर्थन कर दिया आप लोगों का। बिल्कुल नहीं, हम ये राजनीतिक आंदोलन बिल्कुल भी नहीं है, हम छात्रों का आंदोलन है। इसमें हम छात्रों को द्वारा ही पोषित है पूरी तरह से और हम छात्र ही इसका समर्थन कर रहे हैं। किसी तरह की यहाँ पे राजनीतिक लोगों की आवश्यकता नहीं है। सपोर्ट करना चाहते हैं आप बाहर से सपोर्ट करें और सरकार पे दबाव बनाए, सरकार हम लोगों की बात सुने, बस हम लोग की इतनी ही सरकार। अब चारों तरफ बैरिकेडिंग्स कर दी गई हैं। आप जहां तक भी देखेंगे, जहां पर आपको छात्रों की भीड़ हजारों की तादाद में दिख रही थी पिछले 3 दिनों से, अब वहां आपको सन्नाटा दिख रहा है। लेकिन आप दूर से देखेंगे, अगर कैमरा पर्सन से कहूंगा जूम करके दिखाने की कोशिश करें कि बैरिकेडिंग के उस पार आपको छात्रों का हुजूम दिखेगा, जो बैरिकेडिंग के इस पार जिन्हें नहीं आने दिया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले यहाँ एडीजी जोन्स, यहाँ पर तकरीबन आधा दर्जन आईपीएस ऑफिसर्स की फौज यहाँ पहुंची थी, जिन्होंने पूरी कॉम्बिंग की है चारों तरफ से। इस पूरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पेरिफेरी बनाई गई है, जहां चारों तरफ बैरिकेडिंग्स की गई है। कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं चारों तरफ हमारे कि किस तरह से बैरिकेडिंग और पुलिस, आपको चारों तरफ जो बड़ा इंतजाम है वो दिखेगा। कोशिश ये की जा रही है कि जो छात्र हैं, जो कल रात से ही ये कोशिश प्रशासन कर रहा है कि जो छात्र हैं उनकी और आयोग से बीच में बैठकर बातचीत कराई जाए और रास्ता निकाला जाए। आज चौथा दिन हो गया इस प्रदर्शन का, यानी आज चौथा दिन है, लिहाजा इस प्रदर्शन को किसी दिशा दशा पर लाने की कोशिश अब प्रशासन भी करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कुछ ऐसे लोग थे यहाँ पर जो दूसरी दिशा दे रहे थे। ये बातें अभी ऑफिशियली दर्ज कराई गई है पुलिस की तरफ से। और यहाँ जो छात्र हैं उनका कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हम बात नहीं करेंगे अब किसी से, हमें अब सीधे नोटिफिकेशन चाहिए आयोग की तरफ से। जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। और यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा तादाद में छात्र नहीं है जो यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर मौजूद हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ ये छात्र अभी भी
लगातार अंदर आने की कोशिश और अपना प्रदर्शन वहीं से ही जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से अभिषेक आपने बताया कि यहाँ पर जिस तरीके से बात बनाने को लेकर दोनों तरफ से बात करने की कोशिश की जा रही है, मगर बात बनती नजर नहीं आ रही है। चौथे दिन का आज प्रदर्शन है और कोई भी समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच आपने एक बड़ी जानकारी दी कि जिस तरीके से संजय सिंह वहां पर पहुंचेंगे समर्थन के लिए, और छात्र कह रहे हैं, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर आपने सपोर्ट करना है हमें तो बाहर से कीजिए, हमारे बीच में मत आइएगा। यानी कि अब ये जो तमाम राजनीतिक दल हैं ये भी पहुंचने लगे हैं क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि जब भी इस तरह कोई मामला होता है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20 तारीख को बाई इलेक्शन होना है 9 सीटों पर, जिसे एक तरह से 2027 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, उससे पहले ये आंदोलन कहीं ना कहीं इस पूरे राजनीतिक मंच का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। और शायद यही वजह है कि बाकी राजनीतिक दल इस मौके को भुनाने की तलाश में जुटे हुए हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रही हैं यहाँ पर, ऐसी जानकारी मिल रही है हमको। जी, हमको सर किसी पॉलिटिक पार्टी से या किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सर जेन्युइन मांग है, किसी भी पूरे भारत के 28 राज्य और बाकी यूनियन टेरिटरी में सर कहीं भी नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था लागू नहीं है। ये राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन जैसी व्यवस्था का नहीं होना चाहिए सर। ये 100-200 400 वैकेंसी वाली परीक्षा है, ठीक है, और कहीं भी नहीं, देश में कहीं भी लागू नहीं है। हमारी सर पर इतनी मांग है, आप इस व्यवस्था को वापस ले लो, जैसे पूर्व में परीक्षा होती थी वैसे करा दो। माननीय योगी जी, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, ये गलत होने जा रहा है। स्केलिंग जैसी व्यवस्था से लाखों छात्रों का बहुत नुकसान हुआ, इससे हजारों करोड़ों छात्रों का नुकसान होगा। स्केलिंग तो हटा ली गई है। हाँ, वो हट गई है सर। जैसे स्केलिंग जब लागू हुई थी तो उसका नुकसान लंबे समय तक छात्रों का जब हुआ, लंबे समय तक आंदोलन छात्र रहे, तब जाकर वो हटा। स्केलिंग का ही है, समझ लीजिए सर, दूसरा तरीका है। जी देखिए, ये छात्र अपनी जो तार्किक बात है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन अभी भी वही बात है और वो कोई नई बात नहीं। हम चौथा दिन है आज, बहुत सारे मल्टीपल एंगल से हमने ये बात समझाने की कोशिश की और उनसे समझने की भी कोशिश की कि आखिर नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या हैं। उनका कहना है कि सिर्फ हमारी भर्ती पर नहीं, आने वाले बहुत लंबे समय तक नॉर्मलाइजेशन का नुकसान होना है। आयोग का कहना है नॉर्मलाइजेशन एक सतत प्रक्रिया है और पारदर्शिता में बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बाकी एग्जामों में भी उसको लागू किया जा रहा है। इससे पहले यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में इसे लागू किया गया है, जो परीक्षा हो चुकी है, और अब बाकी एग्जाम में भी इसे लागू किया जा रहा है। 2 शिफ्टों के पीछे सरकार की तरफ की जो मंशा है वो पारदर्शिता और स्वच्छंदता है, यानी किसी तरह पेपर लीक ना हो, किसी और तरह का नॉन ट्रांसपेरेंट कोई काम ना हो, यानी ऐसी परीक्षा हो इसको लेकर कोई शक शुबा ना हो छात्रों के। लेकिन इनका कहना है कि एक दिन में ही हम परीक्षा चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के 41 जिलों के अलावा जहां पर आयोग की तरफ से परीक्षा केंद्र रखे गए, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, वहां पर भी होनी चाहिए। और यह आंदोलन की धार जिस तरह से कोशिश की गई है, आज जो हमारे साथ हुआ है, हमारे बहनों लोगों के साथ, आज हम लोगों को बिस्कुट खा के जीना पड़ रहा है। ना पानी की व्यवस्था की गई, ना हमारे तरफ से कुछ व्यवस्था की गई है। प्रशासन हमको बिना महिला पुलिस के, यहाँ एक बहन बैठी थी, वो भी डिसेबल्ड थी, मतलब विकलांग थी, फिर भी उसको उठा के फेंक दिया गया। वो भी पुरुष, मतलब पुलिस थे वहाँ, मतलब उसके बाद से ये लोग महिला पुलिस बुलाए उसके। और जो मतलब हम लोग के साथ जो हाल किए हैं इस समय, बिना वजह के, बिना, हम लोग 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ आयोग के किसी भी बॉर्डर पे एक खरोच नहीं आया है। शांतिपूर्वक एकदम हम लोग सम्मेलन यहाँ पे बैठे हैं, और एक मतलब बिना कुछ हिंसा के ये लोग हम लोग को आए, बिना मतलब के उठा के लेके चले गए। उसके बाद से कुछ लोग ऐसे ही उठा के लेके चले जा रहे हैं सिविल ड्रेस में। बताइए हम लोग अपने क्या कर रहे हैं? अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जहाँ तक है, पहले जैसे आप पूर्ववत में जो परीक्षा करा रहे थे वैसे करा दीजिए। ज़्यादा हम लोग क्या मांगे कर रहे हैं? अब बस हटा लीजिए अपना नॉर्मलाइजेशन। ज़्यादा कुछ मांगे नहीं हमारी सरकार से, बस इतना ही कहना है। सर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने सारे जो धरना प्रदर्शन था, सारी चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कर रहे थे। लेकिन जब से ये अवैध गिरफ्तारियां होने लगी हैं, अब हम लोगों को खुद नहीं पता कि हम लोग घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। पता नहीं किस टाइम, हम इसीलिए अपना कोई नाम नहीं शेयर करते, पता नहीं कितने टाइम हमारी कब गिरफ्तारी हो जाए। यहाँ पर जबरदस्ती गिरफ्तारियां हो रही है, कोई मुकदमा नहीं है, पहले से आरोप लगा के ये सारा एक शेड्यूल बनाया जाता है, उसके बाद में गिरफ्तारियां होती हैं। ठीक है अभिषेक, लगातार आप ग्राउंड जीरो से सीधी ये रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, और अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। और अब देखिए इसी पूरे मामले पर विस्तार से एक रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर चल रहे प्रदर्शन के आज चौथे दिन तस्वीर कुछ बदल गई है। यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं और बहुत स्ट्रिक्टली पुलिस बैरिकेड्स को मॉनिटर कर रही है कि यहाँ आसपास, यानी देखिए 2 राउंड बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। यहाँ गेट नंबर 2 के बाहर, जहाँ कुछ छात्रों की संख्या बहुत कम हो गई है, जो सुबह के वक्त या देर रात जो छात्र यहाँ मौजूद थे वो वापस अपने अपने कमरों पे गए नहाने धोने फ्रेश होने और फिर यहाँ वापस आने वाले थे। साथ ही साथ कुछ छात्रों को यहाँ बोला गया था कि आप रुके रहिए, जब वो दूसरे छात्र आ जाएंगे तब आप वापस चले जाना। जब यहाँ छात्रों की संख्या कम थी तब पुलिस ने यहाँ पर कुछ छात्रों को जो यहाँ मौजूद थे उन्हें डिटेन कर लिया यहाँ से, यानी यहीं से उनको हिरासत में ले लिया गया और फिर उसके बाद से स्ट्रिक्टली यहाँ बैरिकेड कर दिया गया चारों तरफ इन सड़कों पर, जहाँ पर आपको पिछले 3 दिनों से, बीते 3 दिनों से छात्रों का हुजूम दिख रहा था, वहाँ पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी वक्त हम कल भी यहाँ मौजूद थे, परसों भी, लेकिन यहाँ पर छात्रों की भीड़ ही भीड़ दिख रही थी। आज जहाँ पूरी तरह सन्नाटा पसरा दिख रहा है, उस बैरिकेडिंग में भी, इस बैरिकेडिंग के आसपास भी चारों तरफ जहाँ है वहाँ हैवी पुलिस डिप्लॉय किया गया है, हैवी पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि जो छात्र हैं वो इस पार ना आ पाए। इसको स्ट्रिक्टली पुलिस मॉनिटर कर रही है कि जो छात्र हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो अब यहाँ पर आकर इस प्रदर्शन को ज्वाइन ना कर पाए। ये जो मुट्ठी भर छात्र यहाँ बचे हैं, इनको भी धीरे धीरे यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है और इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसकी शुरुआत कल देर रात से हुई, जब डीएम प्रयागराज यहाँ पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये छात्रों का डेलीगेशन यहाँ पर आए। यहाँ बैरिकेडिंग्स देखिए और भी बढ़ा दी गई हैं। जब छात्रों का डेलीगेशन यहाँ पर आए और बात करे आयोग से, लेकिन मना कर दिया गया छात्रों द्वारा और बहुत शोर मचाया गया। डीएम को यहां से जाना पड़ा और देखिए सामने से इसी तरह पुलिस फोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो पूरे मार्च करते हुए आपको चारों तरफ इस रोड पर दिखेंगे। पुलिस कोशिशों में जुट गई है। जो छात्र यहां शांतिपूर्व प्रदर्शन कर रहे थे, अब धीरे धीरे उन्हें यहां से हटाने की शुरुआत हो चुकी है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।